हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन फ्रॉम टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड। इस नए चैनल में आज हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और ये एक्सप्लेनेशन या ये फ्लोशीट हमको इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि कुछ और से आवाज आई कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में तो मोल फ्रैक्शन समझ में आता है, लेकिन वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो ये इन बातों को ध्यान में रख के हमने एक वैसा कॉम्पैरेटिव स्टडी तैयार किया है जिसमें सॉल्यूशन में जितने वोलाटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनके मोल फ्रैक्शन और वेपर स्टेट में जितने वेपर्स के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उनके कारण जो वेपर प्रेशर क्रिएट होता है, तो वेपर स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन होता है कंपोनेंट्स का, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स का, उसके बीच एक कॉम्पैरेटिव फ्लोशीट हमने बनाया है। आइए इसको देखते हैं। देखिए यहां पर एक कंटेनर लिया गया है। इट इज ए कंटेनर। यहां पर दो स्टेट को दिखाया गया है। ये देखें, ये ब्लू लाइन के नीचे इट इज लिक्विड स्टेट, और ब्लू लाइन के ऊपर दैट इज वेपर स्टेट। ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट ए जो कि लिक्विड स्टेट में है और वोलेटाइल नेचर के हैं। ध्यान देंगे जो भी दोनों कंपोनेंट हैं वो दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं। दैट मीन्स कि उनको हीट मिलने पर वो वेपर में कन्वर्ट होंगे, तभी ना वेपर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो इट इज कंपोनेंट ए जो लिक्विड स्टेट में है और वोलेटाइल नेचर का है। एंड हियर वी हैव कंपोनेंट बी, ये भी लिक्विड स्टेट का है और वोलेटाइल नेचर का है। कंपोनेंट बी में नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल nb से रिप्रेजेंट किया गया है, नंबर ऑफ मोल्स को, जबकि कंपोनेंट ए में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए को Na से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। तब दोनों कंपोनेंट में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यहां देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, Na प्लस Nb। यहां रेड लिखने का मतलब यहां हमने देखिए रेड और ब्लैक को इंडिकेट किया है। ठीक है। रेड को कंपोनेंट ए हमने माना है, इसीलिए कोशिश किया है ए को, जहां भी कंपोनेंट ए से रिलेटेड टर्म्स हैं उनको हमने रेड से इंडिकेट किया है। ठीक है। और ब्लैक को हमने कंपोनेंट बी कंसीडर किया है, तो हमने कोशिश किया है कि ब्लैक से कंपोनेंट बी को नॉर्मली ब्लैक से रिप्रेजेंट किया जाए, लेकिन बट इट इज नॉट ए कंपल्सरी मैटर। आप देखिए ये कंपोनेंट बी का नंबर ऑफ मोल्स हो गया Nb। ठीक है। कंपोनेंट ए का नंबर ऑफ मोल्स हो गया Na, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गया Na प्लस Nb। अब क्या करेंगे, लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, जिसको यहां रिप्रेजेंट किया गया है XB से। आप इसके बारे में जानते हो, XB इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। यहां भी देखिए Na को रेड से और Nb को ब्लैक से रिप्रेजेंट किया गया है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए को यहां हमने XA से रिप्रेजेंट किया गया है। XA इज इक्वल टू Na बाई Na प्लस Nb। इट इज इक्वेशन 2 और यहां पर है मेरा इक्वेशन 1। ठीक है। अब हम लोग ऊपर वेपर स्टेट में पहले देख लें, तब इसको स्टडी करेंगे।
यहां है कंपोनेंट बी जिसका ये वेपर स्टेट, ये ब्लू लाइन के ऊपर वेपर स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें पीए पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट ए का एंड पीबी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है, यहां देखिए लिखा हुआ है कंपोनेंट ए, इसका वेपर फेज में है कंपोनेंट ए। ठीक है, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए को हमने पीए से रिप्रेजेंट किया है और कंपोनेंट बी के पार्शियल वेपर, ये वेपर फेज में है और इसके पार्शियल वेपर प्रेशर को हमने पीबी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब देखें राउल्ट्स लॉ से हमें पता है कि जब दो वोलेटाइल सॉल्यूशन को हम कंबाइन करते हैं तो उनके जो पार्शियल प्रेशर्स होते हैं पीए एंड पीबी, जो कि पहले के क्लास में भी हम बता चुके हैं, तो राउल्ट्स लॉ के अनुसार पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक इसी तरह से राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कंपोनेंट ए के लिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर का वैल्यू होगा वो कंपोनेंट ए के वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में और उसके मोल फ्रैक्शन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से यहां देखें P इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर, यहां पर टोटल प्रेशर का वैल्यू हमें मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर वेपर स्टेट में है, दोनों कंपोनेंट वेपर स्टेट में है, तो वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन को हम YB से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर कंपोनेंट बी। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज, जिसको हमने YB से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहां पर मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमने मोल फ्रैक्शन यहां निकाला था लिक्विड स्टेट में, XB इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो यहां पर हम वेपर प्रेशर के फॉर्म में निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। तो यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इन वेपर फेज is equal to partial vapor pressure of component B divided by total vapor pressure, this total vapor pressure, ठीक है, present above the liquid state, ये total vapor pressure जितना है उससे पार्शियल वेपर प्रेशर को टोटल वेपर प्रेशर से डिवाइड करने पर हमको मिलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज। ठीक है, इट कैन बी रिटेन एज पीबी बाई पी टोटल, वेयर पी टोटल इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। अब समझने की सुविधा के लिए हमने पी टोटल को पी से इंडिकेट किया है, देखिए यहां। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अब देखिए यहां पर इसका वैल्यू, ये YB इज इक्वल टू PB बाई बी, YB इज इक्वल टू PB बाई बी। तो PB का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना होगा तो YB मल्टीप्लाइड बाई P। यहां पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B को हम इस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, अब यहां से देखें अगर YB का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है, तो इस YB में यहां देखें PB है,
तो पीबी के बदले हम लिख सकते हैं राउल्स लॉ से पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो वाई बी इज इक्वल टू पीबी के बदले हमने लिखा इक्वेशन 3 से पी नॉट बी इंटू एक्स बी डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, और इससे हमने एक्स बी का वैल्यू निकाला, तो एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी मल्टीप्लाइड बाई पी डिवाइडेड बाई पी नॉट बी। इट इज इंडिकेटेड बाई इक्वेशन 9। ठीक इसी तरह का प्रोसेस हम यहां पे करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज, जिसको हमने वाई ए से माना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाई टोटल वेपर प्रेशर। इसके लिए हमने P टोटल का यूज किया है, तो ये हो जाएगा PA बाई P टोटल। और समझने की सुविधा के लिए हमने PA को PA बाई P लिखा है, जहां P टोटल इज इक्वल टू P। ठीक है, अब हमारा आया देखिए YA इज इक्वल टू PA बाई P। YA इज इक्वल टू PA बाई P। तो PA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? YA मल्टीप्लाइड बाई P। देखिए यहां पे बात आ रही है समझ में? PA इज इक्वल टू YA इंटू P। अब इससे फिर हम YA का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे? YA इज इक्वल टू यहां है PA, किसी को ले सकते हैं, तो PA के बदले हम रख दिए P नॉट A इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर, और इससे हम एक्स ए का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। ध्यान दें, ये दोनों को रिलेट कर रहे हैं हम धीरे धीरे। मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज, दोनों के बीच इंटर रिलेशन, आंतरिक संबंध की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहां से हमें एक्स ए मिल गया और यहां से हमें एक्स बी मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों के वैल्यू को हमें पहले भी पता है कि यहां देखें एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया? एक्स ए और एक्स बी के वैल्यू को यहां, एक्स ए और एक्स बी के वैल्यू को यहां पुट कर दिया। ठीक है, देन इट मस्ट बी इक्वल टू 1, और उसको सिंप्लीफाई करके हमने फाइनल एक्सप्रेशन ये लाया। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर जेईई मेंस और नीट एग्जामिनेशन एंड क्लास 12 एग्जामिनेशन। और एक बात यहां देखें, जैसे हमने यहां दिया है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर ये YA प्लस YB इज ऑल्सो इक्वल टू 1। मीन्स जितने प्रॉपर्टीज मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट के होते हैं, वो सभी प्रॉपर्टीज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के होते हैं। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि दोनों का कॉम्पैरेटिव स्टडी आप लोगों को काफी पसंद आया होगा, और आप लोग अगर इसे समझें, पढ़ें और बढ़िया लगे तो इसको जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इससे भी अच्छे अच्छे मटेरियल्स आपको कमिंग फ्यूचर में दे सकें। इसके बाद इसी पर आधारित और राउल्स लॉ पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे विथ एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में। आइए इसको ध्यान से देखें और स्टडी करें। ओके, थैंक्स टू ऑल।